आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। आज की कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जलगांव है, जलगांव जिला जलगांव है, और वहां पर यावल बाबूजीपुरा करके एक वहां पर गाँव है। ये कहानी वहाँ की है। वहाँ पर हन्नान खान नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 या 6 साल बताई जा रही है। आजकल ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित है देश और दुनिया में। इस बच्चे के पिताजी का नाम है मजीद खान, जो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। इस बच्चे के और 2 भाई है। एक की उम्र 10 साल है और दूसरे की उम्र 14 साल है। वहीं पड़ोस में, इनके पड़ोस ही में एक फैमिली रहती थी जिनका काम था नाई का। वो लोग फैमिली उनका बिजनेस था। वो लोग नाई की दुकान थी उनके पिताजी की, और वो नाई की दुकान उनकी अच्छी खासी चल रही थी। अच्छे खासे वो लोग भी थे। उनकी भी लाइफ में कोई फाइनेंशियली कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था। उनका एक बेटा था शाहिद बिस्मिल्ला खान। ये जो हन्नान जो बच्चा है, ये हन्नान बच्चे से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था और ये बच्चा अक्सर उसी के साथ में खेलते हुए पाया जाता था। अचानक ये घटना 5 तारीख की है, 5 अगस्त 2025, यानी कि उस दिन ईद मिलादुन नबी था। एक मुबारक दिन था। इतने बड़े मुबारक दिन में जब पूरी दुनिया जब ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रही थी, उसी वक्त इस गांव में एक बंद कमरे में एक इतनी घटिया हरकत हुई है जिसको बोलते हुए आंखें नम होती है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शाहिद नाम का लड़का था जो नाई का काम करता था अपने पिताजी के साथ में। ये वो बच्चे के साथ में बहुत घुला मिला हुआ था और बच्चा भी उसके साथ में बहुत घुला मिला हुआ था। दोनों बहुत हंसी खुशी, बहुत ज़्यादा पूरा दिन ये लोग साथ में खेला करते थे। शाहिद का जो कमरा था, कमरे के ऊपर एक और इसका रूम था जो स्टोरेज रूम बनाया गया था। शाहिद ने उस दिन यानी 5 तारीख को पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो बच्चे को खेलते खेलते इसने वहाँ पर लेकर गया। वो बंद कमरे में जहाँ पर स्टोरेज रूम बनाया गया था वहाँ पर लेके जाकर उसने इस बच्चे का, हन्नान नाम के बच्चे का यौन शोषण कर दिया। ये बोलते हुए भी शर्म आती है, हालांकि ये बच्चा मेल बच्चा है। मैंने गंदी से गंदी स्टोरी सुना हूँ और गंदी से गंदी स्टोरी बनाया हूँ मैंने। यानी कि मैंने ये भी बताया हूँ कि औरत ने अपने पति को मार के दफना दिया। फिर मैंने एक बनाया हूँ कि पति ने अपनी पत्नी को काट के उसको कुकर में डाल के बनाया। ऐसे तरीके के ऐसी कई सारी मैंने कहानियां बनाया। हर रिश्तों को तार तार होते हुए मैंने देखा हूँ अपने लाइफ में, मगर ये इतना बुरा वाकया मेरी लाइफ में कभी मैंने नहीं सुना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कमज़ोर दिल वाले अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दे, ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो देखते हुए मेरी भी आंखें नम हो गई। और मैंने किसी एक लेडीज़ को ये स्टोरी सुनाया। वो लेडीज़ को 2 या 3 दिन तक रातों को नींद नहीं आई। ये इतनी खतरनाक स्टोरी है। शाहिद नाम का लड़का जिसकी उम्र 21 या 22 साल है, ये हन्नान नाम के बच्चे के साथ में बहुत घुल मिल गया था। और 5 तारीख को ईद मिलादुन नबी के दिन ये अपने कमरे में, स्टोरेज रूम ऊपर के रूम में, ये बच्चे के साथ में खेल रहा था और खेलते खेलते इसने उस बच्चे का यौन शोषण कर दिया, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो दिमाग में बैठती नहीं है। और मेल बच्चा था वो, उसका यौन शोषण कर दिया। यौन शोषण करने के बाद में उसने सोचा कि अभी अगर लोगों को पता चलेगा कि मैंने इस बच्चे का यौन शोषण कर रहा हूँ तो लोग मुझे जान से मार डालेंगे, लोग मुझ पर हमला कर देंगे और मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसने क्या करा, वो बच्चे का गला घोट के उसको मार डाला। अब एक तो यौन शोषण कर दिया तुमने, ऊपर से बच्चे को गला घोट के तुमने मार दिया। उसके बाद में वो सोचने लगा कि मैं इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी को कहाँ पर टिकाने लगा, इस बॉडी का मैं क्या करूँ। ये सोचते सोचते उसने अपने हैवानियत की और एक नई शुरुआत की। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे के पीसेस बना के, यानी इसके टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको थैली में डालकर, किसी पॉलिथीन में डालकर कहीं पर फेंक कर आता। ये सोचकर उसने बच्चे को काटना शुरू किया। उसके पास एक छोटा सा छुरा था, वो छुरे से उसने बच्चे के पहले उंगलियां काटी, हाथ की और फिर पैर की, दोनों हाथ की दोनों पैर की उंगलियां काटी और फिर कान काटे बच्चे के। मगर उसके पास में बड़ा कोयता नहीं था जिससे वो बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर पाए, इसलिए उसने वो आइडिया को ड्रॉप किया। मगर वो ड्रॉप करने से पहले उसने उस बच्चे के दोनों हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां काट चुका था और बच्चे के कान भी काट चुका था और बच्चे को उसने गला घोटकर मार ही चुका था। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जला दूं, बॉडी
जल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। इसने अपने ऊपर के कमरे में बच्चे के ऊपर कुछ घासलेट वगैरह डाल के उसको आग लगाने की कोशिश किया। जब उसने आग लगाया तो उसके जो खिड़की थी बाजू की, पीछे की जो खिड़की थी, खिड़की में से धुआं बाहर जाने लगा। धुआं बाहर जाने की वजह से उसकी किसी पहचान वाले ने उसको आवाज़ दी और कहा कि शायद तुम्हारे घर में से धुआं आ रहा है, क्या बात है। तो इसने कहा कि इसको होश आया कि मैं अगर अभी इसको और अगर जलाऊंगा तो और धुआं आएगा और लोग मेरे घर में आ जाएंगे ये देखने के लिए कि धुआं कहाँ से आ रहा है। इसने क्या किया, उसको बोला, उसके वो जो पहचान वाले थे जिसने बोला था कि तुम्हारे घर से धुआं आ रहा है, उसको कहा कि मैं कूलर का घास जला रहा हूँ, जो गर्मी में हम लोग कूलर चालू करते हैं उसका घास मैं जला रहा हूँ। ऐसा बोल के उस बच्चे की जो आग लगी हुई थी उस बच्चे के जिस्म पे उसको ठंडा कर दिया पानी डालकर। और उसने सोचा कि मैं कुछ और आइडिया लगाऊं, मगर उससे पहले उसका बाप मजीद खान उसको कुछ शक हो। और यहाँ जो बच्चा घूम गया, ये बच्चे के घर वाले यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। इसने यौन शोषण करके बच्चे को जान से मार डाला, वहाँ पर गला दबा के मार डाला। मार डालने के बाद में ये नीचे उतरने के बाद में उसने देखा कि बच्चा गायब है। बच्चे के घर वाले यहाँ वहाँ भागदौड़ कर रहे। ये उनके साथ में, ये शाहिद नाम का लड़का, ये खुद उनके साथ में पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन किया इसने भी उसके माँ बाप के साथ में, और कंप्लेन करा और यहाँ वहाँ सब जगह भागदौड़ कर रहा है। और फिर बोलता है कि देखो मुझे उसकी चप्पल उसकी लेकर, बोलता है मेरे को उसकी चप्पल मिली इस तरफ, दूसरी जगह बता रहा है कि यहाँ पर मिली चप्पल। इसका मतलब बच्चा इस तरफ गया है, यानी कोई दूसरा डायरेक्शन बताकर लोगों को और पुलिस को कंफ्यूज करने की वो कोशिश कर रहा था। और फिर उसने जैसे ही लोगों से नजर चुरा के वापस यहाँ पर आया, बच्चे को आग लगाया और धुआं आया। और उसके जो फ्रेंड ने आवाज दिया, उसके बाद में इसके जो डैडी थे, इसके जो अब्बा थे, पिताजी जो थे, वो उन्होंने धुआं देखा। उनको कुछ शक हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे ऊपर के कमरे में। ये वहां पर ऊपर आए देखे तो बच्चे की लाश, इनके होश उड़ गए। ये बहरा गए एकदम कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये क्या हो गया। इन्होंने अपने बेटे को, शाहिद को, खुद पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर गया। पुलिस स्टेशन लेके जाके उसको वहां पर अरेस्ट करवाया और पुलिस से कहा कि मेरे बेटे ने वो बच्चे हन्नान की जान लिया है और उसकी बॉडी ऊपर के कमरे में स्टोरेज रूम में पड़ी है। पुलिस वहां से तुरंत निकली और मौका वारदात पर पहुंची। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने उस बॉडी को रिकवर किया। उससे वहां से जो जितने भी एविडेंसेस थे, सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए पुलिस ने। और यहाँ पर लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर ऐसा मामला हुआ है, ये शाहिद नाम के लड़के ने ऐसा किया है, तो हजारों की लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा हो गए। जमा होने के बाद में उसके घर पर हमला किया, उसके घर पर पथराव किए, मगर वहां पर पुलिस और स्थानीय कुछ लोगों ने आकर उस चीज को कंट्रोल किया, वरना पुलिस शायद उसको और उसकी फैमिली को जान से मार डालती थी। पब्लिक पूरी पहुंची पुलिस स्टेशन और पब्लिक ने पुलिस से कहा कि इसको हमारे हवाले करो, मगर ये गैर कानूनी है, इसलिए पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अभी ये लड़का अरेस्ट है और अभी आगे कानूनी कार्रवाई चालू है। मेरी ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें ऐसे हैवानियत करने वालों के ऊपर जो केस होते हैं, वो केस को 3 महीना या 2 महीना या 6 महीने के अंदर फाइनल करके इनको फांसी की सजा देकर बात को खत्म किया जाए, ताकि ऐसा अगर कुछ लोगों के साथ होगा तो जो दूसरे जो आगे जिंदगी में ये इस तरह की कोई हरकत करने वाला है उसको मालूम पड़ेगा कि बाबा फला के साथ में ऐसा हुआ था, उसको फांसी मिली थी, उसने भी ऐसी हरकत किया था, तो मुझे ऐसा चीज मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ये एक लोगों के लिए इबरत का वाकया बनना चाहिए। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी इसको फाइनल किया जाए, इस तरह के मैटर्स को। इससे पहले मैंने कई सारी स्टोरीज बनाया, मगर इससे ज़्यादा गंदी, इससे ज़्यादा भयानक स्टोरी मैंने न कभी सुना, न कभी देखा और न कभी बनाया। बहुत 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 अफसोस की बात है, वहाँ के स्थानीय लोग उस बच्चे हन्नान के घर वालों को बहुत सारी तसल्ली दे रहे हैं। काफ़ी सारे संस्था वाले वहाँ पर उनसे मिलने गए, उनको तसल्ली दी गई। पहले लोग ऐसा समझ रहे थे, जब बच्चे की डेड बॉडी मिली, बच्चे के उंगलियां नहीं थी, हाथ की और पैर की उंगलियां नहीं थी, कान नीचे काटे गए थे, तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई जादू का मामला है, यानी जादू कोई बाबा ने, किसी बाबा के बोलने पर बली टाइप का ये कुछ मामला है खजाना निकालने के लिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ पर ये जो मैंने आपको स्टोरी बताया, यही स्टोरी वहाँ पर, ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत पर मैंने स्टोरी बनाया हूँ। तो ये आज की कहानी थी दोस्तों। मेरा आपसे ये जो मैं कहानी सुनाता हूँ या मैं जो कहानी आपको बताता हूँ, ये कहानी बताने का, सुनाने का यही मेरा मकसद है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। ये जो लड़का था, शायद मुझे नहीं पता इसने किस जुनून में ये चीज़ कर गया,
मगर इसने जो भी किया इसने बहुत गलत किया, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि और लोगों को इबरत हासिल हो सके। और अगर आपके आसपास अगर ऐसा कोई भी आपको शक भी होता है कि कोई क्राइम हो रहा है या कोई क्राइम होने वाला है या किसी घटना को वारदात दी भी जा सकती है, तो आप पुलिस को तुरंत संपर्क करें। पुलिस आपके लिए 24 घंटा बैठी है आपका इंतज़ार करते हुए कि आपकी मदद किस तरह वो कर सके। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते।